जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। प्यारे सनातनी खतरे में। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। जब बात सनातन की हो तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर होते हैं और सनातन विरोधियों को चुन चुन कर जवाब देते हैं। ऐसा ही नजारा बिहार की चुनावी रैली में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सनातन विरोधी बयान पर जमकर घेरा और कहा कि अब ये लोग सेना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। पटना के शहजादे को लगता है पूरा बिहार इनकी जागीर है। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यही इनका असली चेहरा है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमलावर क्यों हैं और आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल चुनावों में वोटों को साधने के लिए अब आरजेडी सनातन पर उंगली उठा रही है। चुनाव के बीच वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अब राष्ट्रपति और सेना को भी अपनी इस नफरत वाली राजनीति में जानबूझकर खींच रही है। तेजस्वी का बयान भी सुनिए, जिसमें वो सनातनियों पर उंगली उठा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, फिर भी प्यारे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। तो सुना आपने विपक्ष की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मोदी और बीजेपी पर हमला करने के बजाय तेजस्वी ने सीधे सनातन पर हमला बोल दिया। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को सीधा जवाब भी दिया और अब प्रधानमंत्री की टीम भी तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। ये राजद कांग्रेस के लोग शुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? आरजेडी अपनी राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के लिए जानी जाती है और वही आरजेडी की जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों को पनपाने के लिए तेजस्वी बंटवारे वाला बयान दे रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की राजनीति में विकास का मंत्र फूंका है, तब से पूरा विपक्ष बगले झांक रहा है और सोच रहा है कि आखिर अब कैसे अपनी खिसकती सियासी जमीन बचाई जाए। और यही वजह है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तेजस्वी यादव राष्ट्रपति और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब बिहार NDA के नेता तेजस्वी को याद दिला रहे हैं कि बिहार में अब विकास की बयार बहेगी, ना कि खाई पैदा करने वाले सांप्रदायिक बयान। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये वही आरजेडी है
जो अपने सहयोगी दलों के बलबूते केंद्र की सत्ता में आने को लालायित बैठी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू परिवार की अब केंद्र में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकारें भ्रष्टाचार की नहीं विकास की बात करती हैं और बांटने वाली राजनीति की नहीं बल्कि विश्व गुरु भारत की बात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज पीएम मोदी का अयोध्या में मेगा रोड शो। नामांकन से पहले भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के इटावा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 साल बाद पीएम करेंगे जनसभा। बिहार के दरभंगा से पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला हमला। कहा जैसे एक शहजादा दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादा पटना में भी है। दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी समेत लालू यादव पर भी जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेना को हिंदू मुसलमान की नजर से देखती है आरजेडी। ये लोग समाज को बांटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। पीएम मोदी ने दरभंगा में चुनावी प्रचार के दौरान लालू यादव का नाम लेकर बोला बड़ा हमला। कहा रेल मंत्री रहते कार सेवकों को जिंदा जलाने वालों को बचाने की कोशिश की थी। टिकट बंटवारे को लेकर प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा रायबरेली से प्रियंका को टिकट न देना कांग्रेस की साजिश। 4 जून के बाद पार्टी 2 हिस्सों में बंटेगी। यूपी की सियासत में बढ़ सकती है फिर से सियासी हलचल। बीएसपी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान, सूत्रों से मिली जानकारी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज। कहा राहुल गांधी ने बहन का हक मारा, न ये बहन के हुए न जीजा के। बिना नाम लिए दिग्विजय और कमलनाथ को इशारों में बताया राहु केतु। यूपी के मऊ में दलित परिचय समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। लोगों ने राजभर का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनगणना को लेकर फिर दिया बयान। कहा सिर्फ जाति जनगणना नहीं आर्थिक सर्वे भी करवाएंगे हम। राहुल गांधी के बयान को लेकर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आरजेडी अपने सहयोगी दलों के बलबूते सत्ता में आने को लालायित बैठी हुई है, जिसके राजनीति का आधार ही मुस्लिम यादव समीकरण है। लेकिन तेजस्वी यादव ने हिंदू मुसलमानों को बांटने वाला बयान दे दिया। इतने से ही उन्हें खुशी नहीं मिली तो सेना में भी हिंदू मुसलमान कर डाला है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और क्या कहा इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। अरे सनातन ही खतरे में। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। जब बात सनातन की हो तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर होते हैं और सनातन विरोधियों को चुन चुन कर जवाब देते हैं। ऐसा ही नजारा बिहार की चुनावी रैली में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सनातन विरोधी बयान पर जमकर घेरा और कहा कि अब ये लोग सेना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं।
पटना के शहजादे को लगता है पूरा बिहार इनकी जागीर है। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, यही इनका असली चेहरा है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमलावर क्यों हैं और आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल चुनावों में वोटों को साधने के लिए अब आरजेडी सनातन पर उंगली उठा रही है। चुनाव के बीच वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अब राष्ट्रपति और सेना को भी अपनी इस नफरत वाली राजनीति में जानबूझकर खींच रही है। तेजस्वी का बयान भी सुनिए, जिसमें वो सनातनियों पर उंगली उठा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे ये सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। तो सुना आपने विपक्ष की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मोदी और बीजेपी पर हमला करने के बजाय तेजस्वी ने सीधे सनातन पर हमला बोल दिया। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को सीधा जवाब भी दिया और अब प्रधानमंत्री की टीम भी तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत